जय माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है गुण। गुण गुणी के साथ रहते हैं। गुण और गुणी का संबंध वैसा ही है जैसे कि फूल और महक का संबंध। आप महक को चाहते हैं लेकिन फूल के बिना नहीं मिल सकती। सुगंधी की कीमत होती है, फूल की नहीं। सुगंधी निकल जाने के बाद फूल को फेंक देते हैं। फूल को खरीदा जा सकता है, उसको स्वामी बन सकते हो, लेकिन खुशबू को नहीं खरीद सकते क्योंकि महक सभी के पास पहुंच जाती है। आप यदि अपने विकासवान मानते हो तो गुण भी आना चाहिए, गुणों का विकास भी होना चाहिए। जीवन जीने का ढंग खरीदा नहीं जाता बल्कि अंदर से उदारित किया जाता है। किसी भी पदार्थ का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। भगवान को इसलिए पूजते हैं क्योंकि उनमें अंत्य गुण प्रकट होते हैं। उन गुणों की प्राप्ति के लिए ही हम उन्हें नमस्कार करते हैं। कोई भी देश विकासहीन तभी माना जाता है जब उसके गुणों का विकास हो। धन वैभव का विकास विकास नहीं माना जाता, वह तो विनाश की ओर ले जाता है। भगवान का नाम से नहीं बल्कि गुणों से पूजे जाते हैं। व्यक्ति भी की पूजा उनकी गुणवत्ता से ही होती है। जो गुणों के प्राणों से प्यारा मानता है उसी के पास विजय लक्ष्मी पहुंच जाती है। मोक्ष मार्ग में मात्र गुण ही पूज्य हैं। इस मार्ग में दोष सहनीय नहीं है। केवल बेश पूजनता का प्रतीक है नहीं, बल्कि उस रूप गुण भी होना चाहिए। गुणों की क्षति होने पर सबसे अनादर ही अनादर मिलता है, कोई कीमत नहीं रहती। जैसे शव पर ढके कफन की कोई कीमत नहीं करता। बहुत सारे गुण एक अवगुण के कारण निर्मूल हो जाते हैं। औचित्य के अभाव से सभी गुण विष जैसे होते हैं। जैसे दूसरों में दुख व्यक्त करना, ये औचित्य गुण है। प्रंगानुसार कार्य करना बहुत बड़ा गुण माना जाता है। बच्चों को कुछ देने से पहले पिता का कर्तव्य होता है कि वह ध्यान रखे कि उसका बच्चा किस रूप में किन गुणों को अपनाता है। गुणों से पुरस्कार के साथ दोषों का समन्वय नहीं होना चाहिए। दोष गुणों का समीचीन आलोचन नहीं करना सही समीक्षा मानी जाती है। वह हमारा मित्र है जो हमारे मत को पुष्ट करने के लिए प्रसंग शब्द नहीं बोलता। रोगी बनता मिठाई खाने से, निरोगी बनता है कड़वी दवाई देने से। इसलिए कड़वी दवाई पीना सीखो, तभी दोष से मुक्त हो सकते हो। गुणों का दान और दोषों का परिधान करो। जिन साधनों के माध्यम से गुणों का विकास हो, ऐसे साधन अपनाना विश्व मानी जाती है। दोषों का निष्कासन हो गया, गुण उत्पन्न हो जाते हैं। गुणों का उत्पादन करने का ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे कपड़े का गंदापन साफ किया जाता है, उसमें उज्ज्वलता अपने आप आ जाती है। इसी सिद्ध होता है कि दोषों को हटाने के लिए पैसा और पुरुषार्थ लगता है, गुणों को पाने के लिए नहीं। गुणों को अपनाने से यश और सम्मान मिलता है, जब तक मुक्ति नहीं मिलती। दोष दुर्गति का कारण है, गुण सन्नति का कारण है। ये जानकर विरहित रूप से उत्साह के कारण दोषों को उन्मूलन कीजिए। गुण ग्रहण में निमित्त कोई भी बन सकता है। जैसे अंजोर को प्रभु गुरु निमित्त का बनकर सेठ निमित्त बना। मोह को हटाने का प्रयास किया जाता है, मोक्ष पाने के लिए नहीं, वह अंदर ही अंदर है। जैसे मिट्टी को हटाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पानी को नहीं, वैसे ही मिट्टी हटते ही फूट पड़ता है। ऐसे ही जब हम गुणों को अपनाते हैं तो हमारे अवगुण दूर हो जाते हैं। तो हमें अच्छे अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, अच्छी संगति में बैठना चाहिए, ताकि हमें जो कोई दोष हैं वो दूर होते जाएं और हमें एक अच्छे प्राणी बन जाएं, जो कि परमात्मा को अच्छी आत्मा वाले प्राणी बहुत पसंद हैं। तो हमें अपने गुणों को इकट्ठा करना चाहिए ताकि हम अपनी उन्नति कर सके और अपने गुणों से किसी का भी भला कर सके। जय माता दी माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे।